बड़वानी की शिक्षिका मनीषा मौत मामले में एक बार फिर परिवार का सब्र टूटता नजर आ रहा है। सोमवार को मनीषा के पिता संजय और गांव के कई लोग पुलिस सदस्य से मिलने पहुंचे। परिवार का कहना है कि सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात कराने का जो वादा किया गया था उसकी तय समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि 29 जून को वे न्याय की मांग को लेकर अनशन पर बैठने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। उनका आरोप है कि भारी पुलिस बल इस तरह तैनात किया गया मानो वे कोई अपराधी हो। इसके बाद उन्होंने गांव कुंडलबास में ही अनशन शुरू कर दिया। संजय के मुताबिक उसी दौरान एसपी सुमित कुमार मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर परिवार की सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से परिवार सोमवार को दोबारा एसपी से मिलने पहुंचा। परिवार का कहना है कि अब एसपी ने मंगलवार को सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात कराने का नया आश्वासन दिया है। पुलिस की गाड़ी परिवार के 5 सदस्यों को दिल्ली ले जाएगी, जहां उनकी सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात कराई जाएगी। परिवार चाहता है कि सीबीआई अब तक की जांच की स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि जांच किस चरण में है। मनीषा के पिता ने कहा कि यह सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है। उन्होंने मांग की है कि अब तक की सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जो रिपोर्ट लंबित है उनके लिए भी समय सीमा तय की जाए। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला लेंगे। जून को जब आप अनशन पर बैठने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे तो पुलिस के द्वारा आपको रोका गया, वहाँ पर जो है कुछ मांगे थी आपकी, वो क्या क्या मांगे थी, क्या उन मांगों को जो है प्रशासन के द्वारा पूरा कर लिया गया? जी हाँ, आज उन्हीं मांगों के लिए तो आए थे और उन मांगों के लिए जरिए कल सीबीआई टीम से मुलाकात होगी। अच्छा, उनमें मुख्य मांगे क्या क्या थी आपके? मुख्य मांगे यही थी कि सीबीआई टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन कर रखा है वो रिपोर्टें हमारे सामने बता दी जाए, उजागर करें, और जो बची हुई हैं या नहीं बची हुई हैं या जो भी कुछ है उनके पास तो उसका टाइम बॉन्ड करें, और जो सीबीआई का जो ऑफिसर जो चेंज किया था मुलाकात में वो शामिल हो। अगर बात करें तो आपके पास काफ़ी संगठन आ रहे हैं, लगातार आपसे मिल भी रहे हैं, तो क्या लगता है भी आने वाले समय में वही संगठन आपका साथ देकर अगर आप धरना वगैरह करेंगे तो उसमें साथ देंगे? बिल्कुल, मैं तो इस संगठनों या इस छत्तीस बिरादरी या इस जनता के साथ में हूँ, नहीं तो ये प्रशासन और सरकार से तो कोई मदद है ही नहीं है। ये तो हर जगह पर रोड़ा अटकाते हैं, रोकते हैं बेटे के न्याय के लिए। तो फिर लगता है आपको उम्मीद है कि भाई कल जो है आपको भिवानी एसपी ने आज आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, आने वाले समय में क्या सीबीआई से मिलवाने का काम ये करेंगे? आने वाले में नहीं, कल की ही बात है जी, कल ही उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद उनसे मिलने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार की। अगर मान लीजिए आपको मिलवाया नहीं जाता, अगर फिर जब वही जैसे गोलीबाजी पहले दी गई थी वहीं फिर वैसा ही काम किया, तो फिर आने वाले समय में आप क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? अगर मैं वहाँ पे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं आंदोलन की तरफ जाऊंगा, धरना प्रदर्शन के लिए। इसमें कोई दौर नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ जनता के सहारे ही अपनी बेटी को न्याय ले सकता हूँ, अन्यथा ये सरकार या ये प्रशासन मेरे को न्याय नहीं लेने देगा। अगर घर से फिर अगर रास्ते में फिर पुलिस ने आपको रोक लिया तो फिर क्या करेंगे आप? तो क्या लगातार इन्हीं की चलती रहेगी? ये हमारा अधिकार नहीं है क्या कि हम अपनी बेटी के अधिकार के लिए भी नहीं लड़ सकते? इस बार रोक के देखना ना, इस बार अगर हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो इस बार ये प्रशासन रोक नहीं सकता हमारे को। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है काफ़ी बार जो है महापंचायत कर चुके, पंचायतें हो चुकी, लेकिन जो निर्णय है वो भी 0 का 0 ही दिखाई दे रहा है। क्या उम्मीद है कि आने वाले में जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, इस बार ये निर्णायक मोड़ पे है स्थिति। या तो कल अगर कुछ मुलाकात के दौरान हम संतुष्ट हो जाएंगे, अगर नहीं संतुष्ट हुए तो सख्त फैसला लेंगे हम। जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ थे संजय, जो मनीषा के पिता हैं, तो फिलहाल कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना है, नाम आपका, क्या कुछ है? मेरा नाम महेंद्र बिदनोई है और मैं बहुजन संघर्ष दल का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रेजेंट में मैं जिला कांग्रेस का सचिव हूँ। और इसके मामले में जो पीछे 11 महीने से जो ये मामला चल रहा है, पुलिस प्रशासन के जब हाथ में था तब भी ये डिले पे डिले हो रहा है, और अब सीबीआई के पास ये जो मामला है, तो इससे एक लड़की का पिता, जिस पिता की जवान बेटी घर से मतलब चली जाती है और उसकी हत्या हो जाती है, और सरकार के लोग सीबीआई के ऊपर दबाव बना करके, प्रशासन पर दबाव बना करके जिस प्रकार अपने मगरमच्छों को
बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गलत कर रहे हैं। इसमें कोई भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, कोई इतना भी बड़ा आदमी हो, अगर ये केस सीबीआई ने उजागर नहीं किया, तो जब आज जो हरियाणा प्रदेश में किसी भी समाज की बेटी की स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जाती है ना, तो वो उसको केवल एक मनीषा खड़ी देखते हैं कि जिस प्रकार मनीषा बहन की बेटी के साथ हुआ, मनीषा बहन के साथ हुआ, क्या कहीं हमारा भी उसी प्रकार है? ये लोग, ये जो प्रशासन है, जो सत्ता में जो भूखे नंगे लोग बैठे हैं, क्या हमारा भी हो सकता है वो उसका आसन नहीं कर दें? उसी प्रकार हमारा भी अर्चना कर दें। इसलिए बेटियों के जहन में एक बहुत बड़ा जहर है, एक बहुत बड़ा गुस्सा है, और इस गुस्से को देखते हुए, पब्लिक के गुस्से को देखते हुए, संगठनों के गुस्से को देखते हुए, सरकार को जल्द से जल्द इस मामले को उजागर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस देश की बेटी, इस हरियाणा प्रदेश की, इस भारत देश की बेटी सुख चैन की सांस ले सकें और स्कूल और कॉलेजों में आराम से जा करके अपनी पढ़ाई कायम कर सकें। अगर मान लीजिए आज आप मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं, आश्वासन दिया है कि आपको कल जो है कम से कम मनीषा के पिता और कुछ और लोगों को साथ में लेकर मिलवाया जाएगा, उम्मीद है कि भी कल मिलवाया जाएगा? क्योंकि 29 जून को भी जो है पहले भी एसपी साहब ने आश्वासन दिया था, कुछ मांगे आप लोगों ने रखी थी, वो मान ली गई थी, लेकिन उनको पूरा अभी तक नहीं किया। क्या कुछ कहना? इसमें मेरा ये कहना है, जिस प्रकार मुझे लगता है कल जैसे आज एसपी साहब ने, हमारे 50-60 आदमी यहाँ आए हैं संजय जी के साथ में, इन्होंने हमें बुलाया, तो हम यहाँ एसपी साहब से बात करने आए थे, तो एसपी साहब ने तुरंत प्रभाव से मतलब सीबीआई के एसपी को बात, मतलब अंदर जाकर के बातचीत की है, और उन्होंने संजय की बात करवा दी, हमारी भी बातचीत करवाई, तो उन्होंने 5 लोगों की एक टीम को कल बुलाया है दिल्ली मिलने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में ये लोग जायज़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सीबीआई भी प्रधानमंत्री के अधीन होती है, और एसपी साहब बैठे हैं वो हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उसके अधीन बैठे हैं, तो यहाँ सेंटर में भी इन लोगों की सरकार है, देश प्रदेश में भी इनके लोगों की सरकार है। तो ये इस मामले को, इसमें जिस प्रकार ये तारीख पर तारीख जिस प्रकार समय निकाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो इसमें ये शक होता है कि इसमें इस जो प्रशासन के जो लोग हैं उनका कोई ना कोई बड़ा मगरमच्छ इस मामले में फंसा हुआ है, और उस मगरमच्छ को बचाने के लिए इस लोगों को, इस संगठनों को, इस लड़की के पिता को ये दर दर की ठोकरें खोने के लिए ये इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, मनीषा के साथ में जो लोग संगठन में काम करते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए, तो जो है मनीषा के पिता से भी हमने बात की, तो उनका ये कहना है कि कल जो है संजय के पिता और कुछ लोगों को जो है दिल्ली जो जांच की थी सीबीआई ने, उनके साथ जो है मीटिंग करवाई जाएगी, उनको बताया जाएगा अभी तक जो है सीबीआई ने जो जांच की थी उसमें क्या कुछ निकला है। फिलहाल मनीषा मामले को लेकर जो भी अपडेट है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अपने इतना हमारे साथ देखते रहिए सिटी तहलका में जॉन कुमार, कैमरामैन के साथ।